हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो देखिए, शाम का टाइम है। मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 7 बजे से और दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है जैसे कि। और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है शाम के 7 बजे से। दिन में तो क्या ही बताऊँ कि नहीं कर पाती हूँ, इतनी जल्दी पड़ी रहती है। कहाँ पे फ़ोन को सेट करूँ और कहाँ पे किससे वीडियो बनवाऊँ समझ नहीं आता। दिन में दुकान पे कस्टमर भी आते हैं और ये चाची मेरे पास, मतलब मैंने वीडियो में तो नहीं दिखाया, बट चाची मेरे पास बैठी है और मुझसे कुछ बातें कर रही हैं। उनसे बातें करते करते मेरा काम हो गया ख़राब, मतलब सूट मैंने गलत सिल दिया। और आजकल जैसे कि 17-18 साल हो गए मुझे सिलाई करते करते, तो शाम के टाइम लाइट में, मतलब दिन में तो अच्छा दिखाई देता है, रात में लाइट को उजाले में मुझे इतना अच्छे से नहीं दिखता है। और ये काम मेरा बेकार हो गया बातों बातों में। कभी कभी चाची आ जाती है मुझसे बात करने के लिए। वो अपने घर में अकेली हैं, इसलिए वो अपना दिल बहलाने के लिए मेरे पास आ जाती हैं शाम के टाइम कभी कभी। और मैं लगी थी काम में, तो चाची से बात करते करते मेरा काम ख़राब हो गया। चाची यही कह रही थी कि मेरा सूट कब सिलोगे, अब मेरा नहीं सिलोगे तो तुम्हारा ख़राब हो जाए। तो उनकी काली ज़बान ने मेरा सूट ख़राब कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि जब भी तुम सूट सिलो अपना, तुम्हारा ख़राब हो जाए। हद तो तब हो गई जब उनकी ज़ुबान काली, मतलब मेरे ऊपर ही पड़ गई। सिलाई तो मैं कर रही थी इसलिए क्योंकि बेटी ने आज मेरा खाना बना दिया था। सिंपल सा खाना बनाया उसने, प्याज टमाटर में तड़का लगा के वो बनाए, और दूध के साथ उसने रोटी बनाई। बहुत अच्छा खाना बनाया बेटी ने। तो मैं इसीलिए थोड़ी निश्चिंत होकर काम कर रही थी, क्योंकि बेटी काम कर रही थी किचन में। उसने खाना बना दिया है और मैं अपना काम कर रही हूँ चाची से बात करते करते। और बीच बीच में बेटी भी मुझे कुछ बोल रही थी कि तुमने तो अपना काम ही ख़राब कर लिया मम्मी, चाची से बात करते करते। बट क्या करूँ, हो गया तो हो गया, इसमें चाची की भी क्या गलती थी। और ये सिलाई मैं छोड़ना चाहती हूँ बट नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि कुछ कस्टमर, ये भी हो जाता है कभी कभी, कुछ कस्टमर मेरे हाथ के सूट सिले पसंद करते हैं। दूसरा, मुझे खुद के लिए भी दूसरों के सूट सिले बिल्कुल पसंद नहीं आते। फिर आती है कपड़े धोने की बारी, जो कि मैंने 4 बजे से मशीन लगा रखी है, बट कपड़े इतने ज़्यादा थे कि वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहे। तो ये मैंने यहाँ पे कपड़े धो धा के मशीन को धो दिया है, फर्श को साफ़ कर दिया है बिल्कुल ही। इतने ज़्यादा कपड़े थे कि अब ख़त्म हो पाए हैं शाम के 9 बजे। और मैं इस फर्श को भी धो देती हूँ। फर्श तो मेरा दिन में 5 से 6 बार मतलब सफाई पोछा हो जाता है, क्योंकि आना जाना लगा रहता है बाहर से लोगों का। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से ठंडा पानी तो अच्छा लग रहा था, बट ऐसे लग रहा था कि अंदर कब जाऊँ। मम्मी ने पीछे दरवाजे पर 2 जोत जला दिए तेल की। और ये मेरा दुपट्टा मैंने प्रेस करने की सोच ली, वो भी बेटी से बोल दिया है कि बेटी आप ही कर दो मेरे सूट पे प्रेस, क्योंकि मुझे कहीं जाना है और मुझे कॉटन के सूट ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये सूट किसी कस्टमर का है जो कि मैं काट के रख देती हूँ, क्योंकि अगले 1 सप्ताह के बाद भी मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ये काट के रख देती हूँ, तभी 15-15 मिनट में सूट में सिल के रख दूँगी, जैसा भी टाइम मिलेगा। और नहीं काट पाई तो शायद 15 दिन से पहले टाइम मिले ही नहीं। मैं सोचती हूँ कि न्यू स्टॉक आने से पहले मैं अपने कपड़ों की ख़त्म कर देती हूँ सिलाई वाले, बट इतने न्यू स्टॉक ख़त्म होता है, सूट भी ख़त्म नहीं होते, इतने सिलाई में कुछ ना कुछ और आ जाता है और फिर काम बढ़ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो सूट हैं इनको मैं कंप्लीट करके दे दूँ किसी के टाइम से, तो अच्छा रहेगा। और जब सिलाई नहीं रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं है। तो ये सिलाई भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है, छोड़ना भी चाहती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया सिलाई करते करते। ये नंदू आ गया मेरे पीछे छुपने के लिए, छोटा नंदू है ये, बहुत ही प्यारा। और मुझे काम करते करते फिर लग गई प्यास और मैंने पी लिया पानी। ये नंदू हमारे घर में बहुत ही प्यारा बच्चा है, जो कि हमारी देवरानी का बेटा है।
और पता नहीं जब ये रोता है मुझे अंदर से बहुत ही ऐसे लगता है, कलेजा फटता है मेरा, ऐसे लगता है जैसे मेरा ही बच्चा रो रहा हो। तो पता नहीं ऐसा क्या लगाव है नंदू के साथ मेरा, क्योंकि इसके जन्म के बाद ये ज़्यादातर मेरे ही पास रहा है। इसका जापा वगैरह मैंने ही किया है, इसको बड़े होते हुए देखा, इसको गोदी में खिलाया, इसको खिलाया पिलाया मैंने ही है। और ये यहीं पे रहता है। जब मैं घर में नहीं होती हूँ ये स्कूल से आके मुझे ही ढूंढता है कि मेरी मम्मी कहाँ है। अपनी मम्मी को बोलता है कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी अनीता मम्मी कहाँ चली गई। तो इसको भी मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा लगाव है। पता नहीं क्या है ऐसा, शायद कोई पिछले जन्म का ऐसा होगा कुछ। तो ये भाग के आता है, मेरे दुपट्टे में छुप जाता है जब कोई बच्चा इसको छेड़ता है तो। और इस सूट की कटिंग में करके बहुत कुछ मन में सोच रही थी कि कल क्या क्या करना है। पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि अगले दिन क्या करना है, बट समय का कुछ नहीं पता, समय इंसान से क्या क्या करवा देता है। मेरा तो हमेशा उल्टा ही हो जाता है, सोचती कुछ और हूँ और हो कुछ और जाता है। कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ भगवान जी पर, ये कह के कि तुम ही करोगे मालिक, जो होगा देखा जाएगा, पहले से क्या सोचूं। जो भी सोचती हूँ वो नहीं पाता। और कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान जी मेरी सारी उम्मीदें पूरी कर देते हैं। और फिर ये सूट की कटिंग हो गई, अब थोड़ा सा हिसाब किताब देख लेती हूँ दुकान का। जो दिन में मैंने किया काम है उसका, कौन उधार लेके गया, कौन दे के गया। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। जिसको ब्लॉग पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी, आप लाइक करोगे कमेंट करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी किया करें, इससे आगे मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। और जो मेरी रियल लाइफ में होता है मैं वही दिखाती हूँ, ऐसा इसमें कुछ दिखावटी काम कुछ नहीं करती। मैं जो हूँ वही दिखाती हूँ।